जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आइए आज जानते हैं श्री शनिदेव महाराज जी के बारे में। श्री शनिदेव महाराज हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं जो न्याय और कर्म के देव माने गए हैं। वह सूर्य के पुत्र और छाया के सुपुत्र बनकर अवतरित हुए हैं और उनके भाई का नाम यमराज है। शनिदेव महाराज को शनि, शनिश्चर और मंदगामी जैसे नामों से जाना जाता है। माता छाया के पुत्र बनकर आए श्री शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज की अनेक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि वो न्याय के देव हैं। शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं और वह अपने कर्मों के अनुसार लोगों को फल देते हैं। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं। शनिदेव महाराज शक्तिशाली देवता हैं और वह अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो शनिदेव महाराज अनेक प्रकार की शक्तियाँ हमें प्रदान करते हैं। शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको धनवान बना देते हैं, बुद्धिमान और अनेक शक्तियों से युक्त बना देते हैं, और जिससे नाराज हो जाएं उसको गरीबी से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। धनवान को गरीब और गरीब को धनवान बना देते हैं। शनिदेव महाराज कर्म देखते हैं, इसने कैसे कर्म किए हैं। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि पीपल की पूजा करें। पीपल की वृक्ष की जड़ पर मीठा जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उड़द का दाल का दान करें और शनिदेव का व्रत करें शनिवार के दिन। शनिदेव के मंत्रों का जप करें। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें और तेल का दान करें। शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाएं सरसों का, उससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कथा भी बहुत सुंदर है कि एक बार हनुमान जी महाराज तपस्या कर रहे थे तो शनिदेव महाराज ने कहा आओ युद्ध करते हैं। तो हनुमान जी ने बहुत बार मना किया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता इस समय, क्योंकि मैं अपने इष्ट देव श्री राम जी की पूजा कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ। नहीं माने शनिदेव महाराज तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनिदेव महाराज को लपेटकर पहाड़ों पर, चट्टानों पर पटका तो उनकी कमर टेढ़ी हो गई, चोट लग गई। घायल अवस्था पर जब माफ़ी मांगी शनिदेव महाराज ने हनुमान जी से, तो हनुमान जी ने कहा कि पहले मुझसे वादा करो कि जो भक्त मेरा भक्त हो या राम का भक्त हो उसको तुम परेशान नहीं करोगे। तब से जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और राम जी का जप करते हैं उनको शनिदेव महाराज परेशान नहीं करते हैं। तो शनिदेव ने भी कहा कि महाराज मैं तो घायल हो चुका हूँ, मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा दर्द दूर कैसे होगा। तो हनुमान जी महाराज ने सरसों का तेल दिया, कहा इससे अपने शरीर में मालिश कर लो। और जैसे शनिदेव महाराज ने सरसों के तेल से अपने शरीर को मला तो सारा दर्द छूमंतर हो गया। तब से शनि भक्त जो लोग हैं वो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तेल का दान और तेल शनि पर चढ़ाते हैं और तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का। तो सज्जनों, इस प्रकार से शनिदेव महाराज न्याय के देव माने गए हैं। उनके जन्म की अनेक कथाएं हैं। शनिदेव महाराज का जन्म सूर्यदेव और छाया के घर हुआ था। उनकी माता छाया ने उन्हें जन्म देते समय अपनी शक्ति से उन्हें काला और शक्तिशाली बनाया था। शनिदेव महाराज का जन्म इतना शक्तिशाली था कि उनके जन्म के समय ही सूर्यदेव की किरणें कमज़ोर पड़ गई थी। गणेश जी की महाराज की परीक्षा ली है और कई बार शनिदेव महाराज ने भक्तों की परीक्षा ली है। शनिदेव महाराज पैर से अस्वस्थ भी हैं। अनेक प्रचलित कथाओं के अनुसार ये भी सुना गया है कि एक बार उनकी माता छाया भोजन बना रही थी तो शनिदेव महाराज ने कहा कि माता मुझे भूख लगी, भोजन दीजिए। तो माँ ने कहा पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद आपको भोजन मिलेगा। शनिदेव महाराज जिद करने लगे कि मुझे भूख लगी है, भोजन दीजिए। माता बार बार मना करते रही। अंतिम में शनिदेव को आया क्रोध, उन्होंने अपनी माँ को पैर से लात मारा। तो माँ ने श्राप दिया कि जिस पैर से तूने मुझे लात मारा है वह पैर तेरा कमज़ोर हो जाए। तब से शनिदेव महाराज विकलांग हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि अपने बड़ों बूढ़ों को या किसी को भी लात नहीं मारनी चाहिए। तो इस प्रकार से और भी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव। जय श्री शनिदेव महाराज।